evening, my dear students. This is me, Mudita, and welcome on Mudita IS Warriors. Today we are going to discuss worksheet number 81 of science. और आपको पता है कि हम रिवीजन कर रहे थे इस मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे थे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो आगे इसी चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और ये वर्कशीट आपको मिलने वाली है 3 फरवरी 2021 को। लास्ट वर्कशीट में हमने मिक्सचर के बारे में देखा था कि मिक्सचर क्या होता है, और उसमें हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन के बारे में, या फिर आप कह लीजिए ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, वो हमने देखा था मंडे वाली वर्कशीट में। आज जो हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे सस्पेंशन यानी कि हिट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो मिक्सचर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, होमोजीनस एंड हिट्रोजीनस। तो हिट्रोजीनस में आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन के बारे में। होमोजीनस हम ट्रू सॉल्यूशन को ऑलरेडी डिस्कस और रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दिया था पहले ही। वो 1 घंटे का वीडियो जिसमें पूरे चैप्टर को कवर किया गया है, वहाँ से आप एक ही वीडियो से पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सस्पेंशन क्या होते हैं, जैसे कि सस्पेंशन उसके नाम से ही क्लियर है, जहाँ पे पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं आपको नज़र आएंगे। अ हिट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट। देखिए आपने एक ग्लास लिया, इसके अंदर आपका एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है। तो जब आपने डिज़ोल्व किया, चम्मच डाल के घुमाया, तो भी ये जो आपने सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया है वो अनडिज़ोल्व रहेगा, अच्छी तरीके से घुलेगा नहीं, और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो सस्पेंड यानी कि नीचे आपको तले में बैठा हुआ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल मड वाटर, जैसे कि आप क्या करिए, चौक डाल दो या फिर रेत डाल दो पानी में, अब स्पून से बहुत अच्छे से इसको घुमा लो, ठीक है, बहुत अच्छे से घुमा लो, तो थोड़ी देर के लिए पार्टिकल आपको घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही इसे छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब्ड, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो नीचे आपको तले में बैठा हुआ यानी सस्पेंड हुआ नज़र आ जाएगा। ये आप चॉक पाउडर के साथ कर सकते हो, रेत के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। मिट्टी ले लो, एक ग्लास में डाल दो, उसे कितना भी घोल लो, क्या वो घुलेगा नहीं, ये सस्पेंशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन की बात करें कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखिए आपको इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ रट लेनी है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछी जाती हैं। पार्टिकल कैन बी सीन विद नेक्ड आई, आपको इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि आपको नज़र आएंगे, ठीक है। आप रेत होगा, मिट्टी होगी, आप देख सकते हो आंखों से। इट इज़ हिट्रोजीनस मिक्सचर, जाहिर सी बात है जब हम हिट्रोजीनस की बात कर रहे हैं तो ये हिट्रोजीनस है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, आप इसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अभी ये जो ग्लास में आपने मिट्टी का घोल बना के रखा है ना, इसको यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर ले लीजिए दूसरे ग्लास में, और यहाँ फ़िल्टर पेपर लगा के छान दो, तो सारा रेत फिल्टर में रह जाएगा और पानी आपका बाहर निकल जाएगा, तो इसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। इट इज़ एन अनस्टेबल सॉल्यूशन, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन अपॉन, अगर आप ये कैसा है, सेटल डाउन हो जाता है। आप इसे, मैंने बोला ना, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब मत करो, छोड़ दो, तो इसके जो पार्टिकल हैं वो आपको ग्लास में नीचे सेटल्ड नज़र आएंगे। साइज़ ऑफ द पार्टिकल 10⁻⁻⁶ मीटर, साइज़ इतना बड़ा होता है पार्टिकल का, दैट्स वाई आप इसको नेक्ड आई से, खुली आंखों से देख सकते हो। आगे देख लेते हैं कोलॉइडल के बारे में। अब कोलॉइडल्स क्या होते हैं, अ कोलॉइडल इज़ अ सॉल्यूशन इज़ अ हिट्रोजीनस मिक्सचर विच अपीयर बी होमोजीनस। कोलॉइडल भी हिट्रोजीनस है, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये होमोजीनस है। होमोजीनस में क्या होता था, थ्रू आउट द सॉल्यूशन बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता था। जैसे आप शिकंजी पीते हैं, ठीक है, लेमंडा पीते हैं, तो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा, लेकिन ये होगा क्या, हिट्रोजीनस। द पार्टिकल आर सो स्मॉल, इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, आपको ये खुली आंखों से नहीं नज़र आएंगे। बट द लार्ज अमाउंट डेविएट लाइट, बट अगर आप यहाँ से लाइट पास करो कॉलॉइड्स में से, तो आप देखोगे कि अगर एक ग्लास से
लाइट पास करो, इस ग्लास में कोई कॉलॉइड है, अब यहाँ से अगर आप लाइट पास करते हैं, ठीक है, तो लाइट क्या होगी, इस तरीके से स्कैटर हो जाएगी और यहाँ पे आपको विजिबल पाथ, वाइट कलर का विजिबल पाथ नज़र आएगा। इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं, जब आप लाइट पास करोगे तो आपको स्कैटरिंग नज़र आएगी, यानी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। लेकिन वैसे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये होमोजीनस है, बट ये हेट्रोजीनस है। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, दूध को आप देखते हैं तो क्या आपको पार्टिकल नज़र आते हैं, उसके अंदर पार्टिकल है, फैट है, विटामिन है, लेकिन आपको नज़र नहीं आता। लेकिन जब आप लाइट पास करोगे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में मिल्क लेके, तो आपको ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। इसी तरीके से ब्लड भी आपको लगेगा हाँ भाई ये तो कम्प्लीटली डिजॉल्व है, लेकिन ये भी कोलॉइडल है, ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, आपको सॉल्यूट पार्टिकल ऐसे नज़र नहीं आएंगे। द सॉल्यूशन सीम टू बी होमोजीनस बट इट इज़ एक्चुअली हेट्रोजीनस, आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि ये क्या है होमोजीनस, बट एक्चुअली दिस इज़ क्या, हेट्रोजीनस। पार्टिकल कांट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, आप इसके पार्टिकल फिल्ट्रेशन से नहीं अलग कर सकते। देखिए दूध है, दूध वाला आपका दूध देके गया या पैकेट लिया आपने, अब यहाँ पे छन्नी लगा के आप छान रहे हो, फिल्टर आउट कर रहे हो, कुछ बचेगा नहीं, बचेगा भाई, उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं, अगर ये फिल्टर आउट हो पाते तो आपको नज़र भी आ जाते, तो ये नहीं कर सकता फिल्ट्रेशन। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर आप सोचेंगे तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। कोलॉइडल सॉल्यूशन हैव टू पार्ट, जो कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। एक फेज होता है, एक मीडियम होता है। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का तो आप सब लोग जानते हैं, आप लोग भी दूध में पानी मिलाते हैं या दूध वाले को पानी मिलाते हुए देखा होगा। द पार्टिकल ऑफ प्रोटीन, फैट, मिल्क आर डिस्पर्स्ड फेज, जो चीज़ें डिजॉल्व्ड हैं वो क्या हैं, फेज हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कर लो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें आप घोलते हो, तो वही हमारा यहाँ पे क्या बात कर रहा है, मीडियम बोल रहे हैं उसको, डिस्पर्स मीडियम। और सॉल्यूट जिसको घोल रहे हैं वो यहाँ पे हमारा क्या बात कर रहा है, फेज, ठीक है, तो फेज एंड dispersed phase and dispersion medium. It is stable solution. The size of particle is between 10 raised to पावर -8 to 10 raised to power -9 मीटर। तो ये आपका इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखा है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम का। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने भी ये टेबल कराई थी आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, क्योंकि ये आपकी NCERT की टेबल है और एग्ज़ाम में इसमें से पूछ लिया जाता है, बच्चे इसे अवॉइड कर देते हैं। देखो क्या है यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, जो चीज़ घुल जाएगी, और डिस्पर्स मीडियम जिसमें घुलेगी, क्या कैटेगरी बनेगी, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जैसे अगर लिक्विड को अगर आप गैस में घोलते हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, लिक्विड को गैस में घोलते हो तो वो एरोसोल कहलाता है, जैसे कि फॉग और क्लाउड। इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है और वो गैस में डिजॉल्व होता है और एरोसोल बनाता है। सॉलिड अगर गैस में डिजॉल्व हो तो उसे हम एरोसोल बोलेंगे, जैसे कि स्मोक। गैस अगर लिक्विड में डिजॉल्व हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे, जैसे कि शेविंग क्रीम। लिक्विड अगर लिक्विड में डिजॉल्व हो तो वो इमल्सन बनाता है, और इसका एग्जांपल होता है मिल्क या फेस क्रीम। अगर सॉलिड लिक्विड में घुलता है तो वो सोल बनाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉलिड में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं, जिसका गैमस्टन वगैरह एग्जाम्पल है। तो और लिक्विड अगर सॉलिड में होता है तो जेल बनाता है, जैसे जेली, चीज़। तो ये टेबल आपको एक बार अच्छे से केयरफुली देख लेनी है, क्योंकि इसमें से एक या दो एग्जाम्पल डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा। एरोसोल का एग्जाम्पल लिखिए या इस चीज़ का पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखिए और आप बोलेंगे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी बुक से ही दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस का हम आंसर डिस्कस करेंगे। पर आप लोग को कोविड के लिए मैसेज है कि आपको मेंटेन करना है भाई फिजिकल डिस्टेंस। आपका एग्ज़ाम में आपको कुछ याद रहे ना याद रहे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वियरिंग, सैनिटाइजेशन, इतना मैसेज दे चुके हैं कि आपको पक्का याद हो चुका होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल। इन दोनों के बीच डिफरेंस लिखिए। मैंने आपको 10 बार बोला है कि जब भी आपको डिफरेंस लिखने आए मेक अ टेबल फॉर्मेट में आंसर करिए। सस्पेंशन और कॉलॉइडल। सस्पेंशन, पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, हम खुली आंखों से देख सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। नंबर 2, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अभी हमने देखा था रेत और पानी को आप छान सकते हो।
पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये भी हमने देख लिया। जैसे कि दूध को छानोगे कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड मड, अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो रेत या मिट्टी को, और यहाँ पे मिल्क और ब्लड आपका कोलॉइडल का बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो ये फटाफट से हमारे डिफरेंसेस हो गए जो आपको याद भी हो गए होंगे साथ के साथ। क्वेश्चन 2 में बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज सस्पेंशन एंड कोलॉइड। आपको सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स में इसको डिवाइड करना है। ब्लड, मिल्क, लेमेंडा, मडी वाटर, जेली। तो यहाँ पे कोलॉइड्स अगर मैं बात करूँ तो ब्लड और मिल्क और जेली हमारे क्या हैं, यहाँ पे कोलॉइड्स हैं। वेयर एज अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो मडी वाटर सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। अब आप बोलेंगे मैम लेमेंडा कहाँ गया, तो देखिए जो लेमेंडा होता है ना, ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। लास्ट वर्कशीट में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है नींबू पानी, ठीक है। तो यहाँ ये कोलॉइड सस्पेंशन नहीं होगा। कई बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने को दे देगा, आप बोलोगे अरे ये कोलॉइड या सस्पेंशन एक में तो आना चाहिए और किसी में लिख दोगे और आप फंस जाओगे। तो एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए ऐसे एक वर्ड बीच में डाल देता है ट्रू सॉल्यूशन का, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन द फॉलोइंग फॉक, शेविंग क्रीम, गैमस्टोन और जेली। इसमें आपको बताना है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम क्या है। तो देखिए इसमें भी आप टेबल बना लीजिए, बेस्ट रहेगा। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, अगर फॉग की बात करें तो यहाँ पे लिक्विड होता है फेज एंड गैस होता है यहाँ पे गैस लिख लेना, ठीक है। गैस होता है क्या, मीडियम। शेविंग क्रीम में हमारा गैस होता है फेज, लिक्विड होता है मीडियम। गैमस्टोन में बोलें तो सॉलिड इनटू सॉलिड होता है, सॉलिड में सॉलिड बनाता है तब ये फॉर्मेशन होता है। और जेली की बात करें तो लिक्विड होता है फेज और सॉलिड होता है हमारा मीडियम। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। 4th में बोला है इफ़ अ बीम ऑफ लाइट इज़ मेड टू फॉल ऑन अ ग्लास ऑफ मिल्क, अगर आप लाइट को गिराते हो दूध के ग्लास पे, मतलब पास करते हो, विल विद अ पाथ विजुअल, क्या जो पाथ होगा वो आपको नज़र आएगा? आएगा तो क्यों, नहीं आएगा तो क्यों, ये बताइए भाई। तो अभी हमने पढ़ा था बेटा कि जो कोलॉइड्स होते हैं उसमें पास करता है और मिल्क कोलॉइड का एग्जाम्पल है। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू मिल्क सॉल्यूशन then the beam of light get scattered through the milk solution and the path visible because visible in the milk solution because milk solution is the colloidal solution। तो हमें जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। आप इस तरीके से ग्लास लोगे, यहाँ पे लाइट पास करोगे तो क्या होगा, वो स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है, उसके पार्टिकल आपको नज़र आएंगे। और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसी इफेक्ट की वजह से ये आपको नज़र आएगा। सॉल्यूशन साइज ऑफ द पार्टिकल बिग इनफ टू स्कैटर अ लाइट, इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि इजीली स्कैटर हो सकते हैं लाइट में। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होता है 4। सो यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी वर्कशीट 81। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। साथ साथ रिवीजन करते चलिए क्योंकि आपका 5 ऑफ फेब से स्कूल खुलने वाला है। बट बहुत सारे बच्चों का डाउट है मैम वर्कशीट आएंगी, तो यस वर्कशीट जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते कंटिन्यू आएंगी, आपको वर्कशीट करनी भी है। स्कूल में आपको चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और जो बाकी असाइनमेंट वर्क है वो सारा आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। और आप स्कूल से फैमिलियर हो जाएँ थोड़ा सा, एग्ज़ाम देने से पहले आपकी दोबारा हैबिट हो जाए स्कूल जाने की, इसलिए आपको स्कूल बुलाया जा रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने सारे फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जिससे हेल्प हो जाए, जो इस वक्त ट्यूशन नहीं जा सकते, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई के मोड में आ जाओ क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आज का आपका क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है सोप एंड वाटर। जो सोप यानी कि साबुन का पानी है वो क्या होता है, कोलॉइड होता है या सस्पेंशन होता है? दूसरा मिल्क और सोप वाटर, ठीक है। 2 चीज़ मैं दे रही हूँ, एक मैं दे रही हूँ मिल्क, ये क्या है, मिल्क क्या है, कोलॉइड है या सस्पेंशन है। दूसरा है सोप सॉल्यूशन, जो साबुन का पानी होता है भाई, सोप सॉल्यूशन होता है, वो कोलॉइड है या सस्पेंशन है, ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। थोड़ा सा सोच के, मिल्क का तो हमने डिस्कस कर लिया, सोप का आपको सोच के लिखना है, सस्पेंशन है या कोलॉइडल है सोप सॉल्यूशन, और वो कमेंट में जाके ज़रूर लिखिए।